हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के दूसरे लहर ने हमारे देश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ये दूसरा वेव बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। पिछले साल 2020 में ऐसा कहा जा रहा था कि ज़्यादातर ओल्ड एज वाले लोग ही इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, पर 2021 में आप देख सकते हैं कि यंग लोग भी इस भयानक महामारी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे देशों में भी सेकेंड वेव आया, पर भारत में ही स्थिति इतनी खराब क्यों है? इसका दो सबसे बड़ा कारण है नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट। अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि दिसंबर और जनवरी में वायरस का असर बहुत ही कम हो गया था और हमारे नेता अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखो हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, यूके और एशिया के डेवलपिंग नेशंस जैसे साउथ कोरिया और जापान में सेकेंड वेव और यहाँ तक कि थर्ड वेव आ चुका था। अगर हमने अपनी आंखें खुली रखी होती तो हम इस समय इनसे सीख लेकर अपना बचाव का तरीका उसे बढ़ा देते और साथ ही साथ अपना रिसोर्सेस को भी बढ़ाने की तरफ ध्यान देते, पर अफसोस ये हो नहीं पाया। कुंभ मेले का आयोजन भी ऐसे समय में गलत फैसला ही था, क्योंकि यहाँ पर लोग देश के कोने कोने से आए हुए थे। अथॉरिटीज का कहना था कि जब ये लौटेंगे तो इनका स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन किया जाएगा, पर ये हम समझ सकते हैं कि ये कितना कहां तक पॉसिबल था। वायरस फैल रहा था और देश में चुनावी रैली का माहौल जोर पकड़ रहा था। यहाँ इकट्ठा होने वाले ना तो मास्क पहन रहे थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। दोस्तों, ये तो थी नेग्लिजेंस की बातें। मिसमैनेजमेंट यहाँ पर यह हुआ कि अगर आप रिपोर्ट्स और न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और यूके में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। अगर आप अमेरिका और भारत की वैक्सीनेशन की तुलना करें तो पाएंगे कि अमेरिका में हर 4 में से 1 आदमी को वैक्सीनेट किया गया है, जबकि भारत में हर 500 में 1 आदमी को ही वैक्सीनेट किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है। भारत में वैक्सीनेशन के लिए लोग इतनी लंबी कतारों में बैठ रहे थे, फिर भी उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अमेरिका जैसे देश ने तो वैक्सीन का होर्डिंग भी कर लिया था। एक न्यूज़ सोर्स की माने तो उनके पास इतना वैक्सीन है कि वो अपने पूरे पॉपुलेशन को 3 बार वैक्सीनेट कर सकते हैं। खैर, उन्होंने अभी भारत को वैक्सीन सप्लाई करने की बात कही है। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया गया होता तो आज जो सिचुएशन इतना खराब नहीं हुआ होता। खैर, अभी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे भी हम ऑक्सीजन शॉर्टेज को खत्म करें। अभी बहुत सारे देश जैसे यूएसए, यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया भारत की ऑक्सीजन शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। अच्छी खबर है कि महाराष्ट्र में अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और जिस तरह से बाहर के देश मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, हम जल्द ही इस महामारी को काबू कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करना होगा। जो भी नियम बनाए गए हैं उनका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए और जो लोग पालन नहीं करते हैं उनको सिर्फ फाइन करने से काम नहीं चलेगा, उनको सीधा लॉकअप में डाल दिया जाना चाहिए। ये एक जंग है और हमें इसे जंग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते एक अच्छी बात, एक चोर ने कुछ सामान चुरा लिया था। जब उसने सामान खोला तो पाया कि वो कोरोना की दवाइयाँ हैं। उसके अंदर फौरन इंसानियत जागी और उसने उस दवाई की पोटली को एक जगह पर लेकर रख दिया और कागज में लिख करके माफ़ी मांगा। उसने कहा कि सॉरी, मुझे पता नहीं था। जो लोग दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं उनको इस चोर से सीखने की ज़रूरत है। आखिर लोगों की मजबूरियों से वो कितना कमा लेंगे और अमीर बन भी जाएंगे तो क्या करेंगे ऐसी अमीरियत का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।